नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। क्या तो हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको एक फोटो नजर आ रहा होगा और इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि दो गौवंश जो है वो जमीन पर लेटी हुई हैं या पड़ी हुई हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह गौवंश जो है वह जमीन पर लेटी हुई है तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि आपको बता दें कि इन गौवंशों की अब मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है जनपद जौनपुर का बिजली विभाग का लापरवाही। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि जौनपुर नगर क्षेत्रों में बिजली विभाग के द्वारा बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जा रहा है और तारों को अंडरग्राउंड करने के बाद जगह जगह पर एक छोटे छोटे बॉक्स लगाए गए हैं जिसकी हाइट लगभग हम लोगों के कमर के बराबर होती है और उन्हीं बॉक्सों से लोगों के घरों तक कनेक्शन दिया जाता है। और ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि उन बॉक्सों में कहीं ना कहीं करंट उतरता रहता है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अब यह ताज़ा मामला सामने आया है जनपद जौनपुर के सिपा मोहल्ले से। जी हाँ, बिजली विभाग के द्वारा वहाँ पर भी ऐसे ही बॉक्स लगाया गया था और ज़्यादातर बॉक्सों का हालत ये है कि वह या तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या तो फिर उनका ढक्कन जो है वह बंद नहीं होता है या ढक्कन ही टूट चुका है। और यही हाल था सिपा मोहल्ले का। सिपा मोहल्ले में लगाए गए बॉक्स के चपेट में आने से दो गौवंशों की मृत्यु हो गई और जब स्थानीय लोगों ने उन गौवंशों को तड़पते हुए देखा तो तुरंत उनके द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को फ़ोन किया गया। लगातार वो फ़ोन करते रह गए लेकिन बिजली विभाग के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, न ही बिजली विभाग के कर्मचारियों का वापस फ़ोन आया। लिहाजा यह हुआ कि उन गौवंशों का तड़प तड़प कर मृत्यु हो गया। और इस बात को वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही खुद बताया है। जिसके दुकान के सामने यह घटना घटित हुई उनके द्वारा खुद बताया गया है कि हमारे पास कॉल हिस्ट्री है, हम लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों को फ़ोन कर रहे थे और बिजली विभाग के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से बिजली कट नहीं पाई। और जब बिजली कट नहीं पाई तो हमारे दुकान के सामने ही उन गौवंशों का तड़प तड़प कर मृत्यु हो गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिजली विभाग के द्वारा कितना बड़ा लापरवाही किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि वर्तमान समय जो है चल रहा है, या बारिशों का सीजन चल रहा है और इस समय में तो वैसे भी कहीं ना कहीं करंट उतरता रहता है। कहीं भी पानी का जो कहीं सीढ़न की वजह से कहीं किसी वजह से करंट वहाँ पर उतरता रहता है। ऐसे में बिजली विभाग को चाहिए था कि समय से पहले, बारिश से पहले ही उन बॉक्सों को सही करा लिया जाए। उन बॉक्सों को या तो बदल दिया जाए या फिर वो मरम्मत हो सकता है उसका मरम्मत कर दिया जाए, उन्हें पैक कर दिया जाए। और जो जगह जगह पोल लगाए गए हैं उन्हें प्लास्टिक से कवर कर दिया जाए जिससे कि उसके चपेट में आने से किसी की मृत्यु ना हो या उसको करंट ना लगे। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया गया और लगातार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहीं पोल में करंट उतर रहा है तो कहीं बॉक्स पे करंट उतर रहा है। और ज़्यादातर बॉक्स नगर क्षेत्र में जो भी लगाए गए हैं वह कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसे कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है, लेकिन बिजली विभाग उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। और अगर अभी भी बिजली विभाग सचेत नहीं होता है, अगर उनके द्वारा इस तरह की लापरवाही करनी बंद नहीं की जाती हैं तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। क्योंकि जब ऐसे करंट उतर रहा है, बिजली विभाग के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, तो आज किसी जानवर की मृत्यु हुई है, कल कोई इंसान की भी मृत्यु हो सकती है अगर बिजली विभाग के द्वारा समय रहते उन बॉक्सों को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया, उन बॉक्सों को बदलने का प्रयास नहीं किया गया, या फिर जो भी नगर क्षेत्रों में पोल लगाए गए हैं उन पोल पर प्लास्टिक कवर नहीं किया गया। तो बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।